नहीं तो यह पाप बार बार आएगा, बार बार आएगा। हवाई जहाज की यात्रा किए होंगे ना, हवाई जहाज की यात्रा नहीं किया तो कर लेना, कोई बात नहीं। हवाई जहाज में आप जब जाते हैं तो अपना सामान बोर्डिंग में देते हैं कि नहीं देते हैं? और जहां पहुंचे आप सामान से फ्री हो के, अब इतना भारी मोटरी कौन उठाएगा, दे दिया उधर, आप निश्चिंत होकर के चले गए। जब आप वहां पहुंचे तो वहां एक बेल्ट होता है, उस बेल्ट पर सामान घूमता रहता है कि नहीं? कब तक घूमता रहेगा? जब तक कि आप उस सामान को स्वीकार नहीं कर लेते, वो घूम घूम के आपके पास आता है, घूम घूम। आप छोड़ करके चले जाओ अपने डेरा पे, वो फ्लाइट वाले, कंपनी वाले वो सामान आपके घर पे जाके पहुंचा देंगे। लो आपका सामान आपके सिर पे। हमारा किया हुआ कर्म कहीं नहीं जाएगा, घूम घूम के हमारे सामने आएगा। जब तक हम स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक ये हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, नष्ट नहीं होगा। इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए, दान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। तो ये शरणागति का रहस्य श्री सुखदेव जी ने बताया। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए तो उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई और उद्धव जी से द्वारिका का सारा समाचार जाना। उद्धव जी से जाना। उद्धव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संबसोडुपम। ये मनुष्य का दुर्भाग्य है, ये खाली यदुवंशियों का नहीं, हाँ, हम सब का दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में जब कोई महापुरुष होते हैं तो हम उसकी इज्जत भी नहीं करना चाहते। जब वही महापुरुष हमसे दूर चले जाते हैं तब हम उनके नाम पर आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, है कि नहीं? दुर्भाग्य कि नहीं? अरे भगवान, आप जिस भगवान का दिन रात भजन करते हैं, एक झांकी दर्शन के लिए आप तरसते हैं। यदुवंशियों को दिन रात उनके दर्शन सुलभ थे कि नहीं? लेकिन उन यदुवंशियों ने भगवान को क्या माना? कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई बाबा, कोई काका, कोई फूफा, यही सब समझा। किसी ने साला कहा, किसी ने ससुर समझा, लेकिन भगवान को भगवान नहीं समझ पाए। यही दुर्भाग्य है। बोले कैसे? बोले जैसे चंद्रमा जब समुद्र में था उस समय समुद्र में रहने वाली मछली, उनको लगता था कि ये भी कोई जीव जंतु है, जैसे हम जल में एक जंतु हैं, यह भी कोई जलीय जंतु है। इसलिए कोई मतलब नहीं रखा। जब चंद्रमा आकाश में चला गया तब इन मछलियों को पता लगा, अरे चंद्रमा में तो अमृत है, उससे अमृत झड़ता है। काश हम एक बार चाट लिए होते तो हम भी अमृत पा सकते थे। वैसे ही जब भगवान भक्तों के बीच में थे, श्री राम भगवान धरती पर थे तो लोगों ने उनको भगवान नहीं माना। भगवान कृष्ण धरती पर थे तब लोगों ने उनको भगवान नहीं माना। किसने माना? बोले सोई जाने जही देहु जनाई। किसने जान सका भगवान को? जिसको भगवान ने चाहा कि यह मुझे जान। यमय वेश वृणुते तेन लभ्यः, श्रुति कहती तस्यैष आत्मा
विवृणुते तनुम स्वाम। जिस साधक के प्रति परमात्मा चाह ले कि यह मुझे जाने, उसके लिए अपना स्वरूप प्रकाशित कर देता है। विवृणुते तनुम स्वाम, स्वाम स्वरूपम विवृणुते प्रकाशयति इत्यर्थ। समझ गए? तो अपने अभिमान से भगवान को नहीं जान सकते, किसी प्रकार से भी नहीं जान सकते आप। इसलिए अभिमान छोड़ करके शरणागत हो जाइए और अनुभव करिए कि हमारे अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है। बड़ी अजीब सी है जिंदगी, जो सोचा कभी पाया ही नहीं, जो सोचा कभी पाया नहीं, और जो पाया कभी सोचा नहीं, और जो सोचा कभी मिला नहीं, जो मिला वो रास आया नहीं, और जो पाया वो संभाला जाता नहीं। जो खोया वो याद आता है। इसलिए खुश रहने के लिए दो ही तरीका है कि जो पसंद है उस बिना जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता है। तो संघर्ष तो सबके जीवन में है। हम कभी कभी एक कथा कहते हैं कि एक कंजूस थे मास्टर साहब। मास्टर आप लोगों हो तो क्षमा करना, लेकिन मास्टर प्रायः कंजूस होते ही है। वो कह रहे 99 1% मैंने छोड़ा, अच्छा किया। 100 में से 99 होते। तो एक मास्टर साहब रिटायर हुए तो सरकार ने बहुत धन दिया। धन कभी खर्च किया ही नहीं था, बहुत धन था उसके पास। तो लेकर आए, घर में रखा, बेटा बहू को बताया तक नहीं, सूंघने तक नहीं दिया किसी को धन। लोगों ने कहा कि मास्टर साहब अब तो आप रिटायर हो गए, तो तीर्थ यात्रा कर लो, 4 धाम कर लो कम से कम, अब भगवान के यहाँ जाना ही है। तो उसने कहा ठीक ही कह रहे हो। तो तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो गए मास्टर साहब। फिर सोचा कि ये जो धन है कहाँ रखूं, उस समय बैंक तो था नहीं। सारा धन को उसने इकट्ठा किया, एक पोटली बनाई, अब इसको गुप्त जगह पे रखूंगा। उस समय लोग धन अक्सर मिट्टी में गाड़ देते थे। कहाँ गाड़ूं? भरी दोपहरी में उसको याद आया कि यहीं पास में गंगा जी के किनारे शमशान है, उसी शमशान में गाड़ देता हूँ, छुपा देता हूँ, जिससे किसी को पता नहीं चला। एकदम दोपहर में मई की धूप चिलचिलाती हुई निकल गए घर से पोटली लेकर के। भाई रे भाई, जब आप इतना सोच के कुछ निकलेंगे ऐसा करने, तो ठग भी उसके पीछे लग गया। शमशान गए और शमशान में जा करके देखा तो लगा कि कोई नहीं है। थोड़े दूर पर एकदम चले गए और दूर, और जा करके गड्ढा किया, बालू हटाया और पोटली को वहाँ गाड़ दिया। जय हो, जय हो। हमारे मध्य में सोरों सुकर क्षेत्र की पावन धरा से श्रीमान संजय भैया जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें। आप भी बहुत सुंदर कथावाचक हैं। कृपया आप मंच पधारें, गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लें। और जोरदार ताली स्वागत करें हमारे संजय भैया का। अभी अभी हम जिनका नाम ले रहे थे, देखो वो पहुंच गए। यही वो हमारे संजय भैया हैं।
भैया बहुत अच्छी भागवत कथा करते हैं। इनकी कथा में ब्रज रस दिखाई देता है। मैंने इनकी कथा सुनी। हाँ, आप लोग भी इनको सुनना। मैं वो प्रसंग पूरा करूं तो क्या हुआ, मास्टर साहब अपना धन लेकर के स्मशान में गए। एकदम स्मशान से भी आगे जा करके उसने गड्ढा करके गाड़ा, उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया ताकि पहचान बनी रहे। मास्टर साहब ने सोचा हमको किसी ने देखा तो नहीं, सो चारों तरफ घूम करके देखने लगे तो दूर में एक कोई व्यक्ति लेटा हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि स्मशान है, कोई मरा हुआ मुर्दा ही होगा, जिंदा तो होगा नहीं। वो मुर्दा कोई क्या कर लेगा, जाने लगे। फिर सोचा कि अरे हो ना हो कहीं जिंदा हो तो मुर्दे के पास गए। और मुर्दा नहीं, वो ठग था। एकदम मुर्दा बन करके वो एकदम चार चित्त लेटा हुआ था। मास्टर साहब ने उसको हिलाया डुलाया, एकदम शरीर को उसने लूज कर दिया। समझ गए कि मुर्दा ही है। 2 कदम आगे गए तो सोचा क्या पता कोई गड़बड़ तो नहीं है। अपने जेब से निकाली एक छुरी, चाकू निकाले और निकाल कर उसका कान काट लिए। लेकिन वो ठग भी बड़ा सहनशील था, जरा सा भी रोया नहीं, एकदम चुपचाप टाइट कर लिया और कान कट गया लेकिन वो हिला नहीं, सह लिया। मास्टर साहब को विश्वास हो गया कि ये कोई पक्का मुर्दा ही है, जिंदा तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो जरा सा कान में ऐसे खींच लेता, रो देता। मास्टर साहब चले गए अपना तीर्थ यात्रा चारों धाम करने के बाद लौट कर आए और जैसे पहुंचे तो सबसे पहले वहीं पहुंचे। झोला रखा अपने घर में, मौका देखे तुरंत गए। वहां गए, पत्थर हटाया, खूब खोदा चारों तरफ, कहीं कुछ मिला ही नहीं। उलट पुलट कर दिया सारी बालुओं को। मास्टर साहब को सखवा को कोई तो था ही नहीं, कौन ले गया। अब कुछ सोच विचार के भी कुछ होगा नहीं। घर में आए, बहुत दुखी रहते। दरअसल में कंजूस का धन यदि गायब भी हो जाए ना, वो किसी को कहने के लायक नहीं रहता। क्यों, किसको कहे। यदि कहेंगे कि हमारा धन इतना था लूट गया तो बेटा और डांटते, और रखो छुपा के, कभी हमको बताया नहीं, कभी दिया नहीं। बेचारे कहीं के कहने के लायक ना रहे। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन मास्टर साहब कहीं बाजार जा रहे थे। उधर से एक आदमी एक बाल्टी खरीद के आ रहा था। बाल्टी तो गांव स्वभाव, बाल्टी बड़ा अच्छा है, कहाँ से लाए, कितने में लाए। उसने कहा कि अमुक दुकान से लाया हूँ। अच्छा, क्या नाम है दुकान का। तो हम लोग तो उनको बुच्चन सेठ कहते हैं, बुच्चन सेठ। बुच्चन सेठ लाया। बुच्चन सुन करके दिमाग में एक क्लिक हुआ, अरे बुच्चन का मतलब क्या होता है। अरे उनका कान कटा हुआ है साहब, जानते नहीं। तब उनको शक हुआ कि कान तो हम किसी का काटे थे, कहीं वही तो नहीं है। मास्टर साहब ने उसका पता लिया और वहीं पहुंच गए। देखा बड़ा सुंदर, बड़ी दुकान है, अच्छी भीड़ है। इसने देखकर ये मास्टर साहब मुस्कुराए और उसने भी मास्टर साहब को देखकर पहचान लिया। अब वो क्या करे, उसने मास्टर साहब को भीतर बुलाया, आइए मास्टर साहब। मास्टर साहब कहे तो कहे क्या, भीतर ले गए, भोजन पर बिठाया। अब मास्टर साहब भोजन करते करते कहते हैं, खूब लाहा। खूब लाहा मतलब खूब मिला। तो वो कहता है सहा कितना। लाहा तो सही है, लेकिन सहा कितना है। तो सहना पड़ता है।
भक्त वत्सल भगवान। जय जय श्री और तो थोड़ा सा प्रसंग समेटता हूं। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। पहले वेदों का स्मरण कराया, फिर कहा आप सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी ने अपनी मजबूरी बताई कि हम माया में उलझ सकते हैं, तो माया से निकलने के लिए भगवान ने 4 श्लोकों का भागवत सुना दिया। चतुश्लोकी भागवत से ब्रह्मा जी को बहुत अच्छी प्रेरणा मिली कि सब कुछ भगवान का है। आपको भी कभी ऐसी समस्या आए, आपको लगे कि मैं फंस गया, तो 3 वाक्य हमारे साथ बोलिए आप। ये चतुश्लोकी भागवत का सार है। बोलिए, मेरा कुछ नहीं है। सब बोलो, मेरा कुछ नहीं। दूसरा, मेरे लिए कुछ नहीं है। तीसरा वाक्य है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इन 3 वाक्यों में बढ़िया चिंतन कर लेना। मेरा कुछ नहीं है तो किसका है सब? भगवान ने यही तो कहा है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सदसत परम। पहले मैं था, अभी भी हूं, आगे भी मैं ही रहूंगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। साधक कहता है मेरे लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है सब भगवान की सेवा के लिए है। यह भाव यदि विचार करेंगे तो आपको झगड़ा किसी से करना ही नहीं पड़ेगा। और तीसरा तो कहिए ही मत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुरंत आप सुखी हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुभारंभ किया है। उसी समय में पहले मानस पुत्रों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि मन से कोई सृष्टि कैसे कर सकते हैं? आजकल के लोग तर्क करते हैं कि बिना माँ बाप का कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रश्न वो करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बिना माँ बाप के बहुत कुछ हो सकते हैं। आप फल खाते हैं, खाते कि नहीं? उस फल को आप रख दीजिए कहीं, 2-4 दिन के बाद जब पूरा पक जाएगा तो उसी फल में हजारों कीड़े हो जाएंगे। वह भी प्राणी है। उसका माँ बाप कौन है? क्या उसका भी कोई माँ बाप है? समझ गए होंगे आप। ऐसे असंख्य प्राणी है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, वो ईश्वर इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। तो उनकी इच्छा होती है तो सब कर सकते हैं वो। तभी तो उनको कहते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए फिर ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त्य पुलह क्रतुः, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि नारद, क्रतु, भृगु, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, अत्रि, मरीचि ऐसे 10 पुत्रों को जन्म दिए। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। सनकादियों ने कहा मैं भजन करूंगा, सृष्टि हमसे नहीं होगी। इन 10 पुत्रों ने भी कहा कि ठीक है,
जैसे बड़े भाई भजन करते हैं तो हम भी भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी के दुखी होने से, भ्रिकुटी टेढ़ी होने से भगवान रुद्र का अवतार हुआ और रुद्र अवतार भगवान को कहा गया कि आप सृष्टि करिए। तो भगवान रुद्र अपने जैसे ही सृष्टि करने लगे। स्वाभाविक है, आज भी मनुष्य यदि उसको कोई चित्र बनाने के लिए दो, कोई मूर्ति बनाने के लिए उसको दे दीजिए, तो अपने जैसी ही मूर्ति बनाता है। जब तक अपने जैसा नहीं बना लेगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती। इसलिए उत्तर भारत में गोरे भगवान होते हैं और दक्षिण भारत में सारे भगवान काले काले होते हैं। मनुष्य अपने जैसा ही पसंद करता है, हर प्राणी का स्वभाव। भगवान रुद्र ने भी अपने जैसा बनाया। भगवान अमरनाथ है, सबको अमर बना दिया। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे नहीं, अमर नहीं चाहिए। तो बोले कैसे चाहिए? बोले जो दुबला पतला हो, रुग्ण हो, है, इतना सुंदर भी नहीं चाहिए थोड़ा। तो भगवान रुद्र ने क्या किया? भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी इन सब को बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, अभी सृष्टि हुई भी नहीं, सृष्टि को समाप्त कर देगा ये लोग तो पहले, ये सब नहीं चाहिए। बोले तब कैसा चाहिए? तब ब्रह्मा जी दुखों को गिनाने लगे। कहने लगे जिसको रोग सताता हो, जिसको काम सताता हो, क्रोध सताता हो, लोभ सताता हो, राग द्वेष मत्सर विभीषिका मृत्यु का भय, कष्ट ही कष्ट, भूख प्यास बेचैनी, ये सब दिन रात लगी रहे, ये सब दुखों को ऐसे गिनाए ब्रह्मा जी कि गिनते गिनते भगवान रुद्र रोने लग गए। हाँ, और रोने से भगवान शिव ने कहा ना, हमसे ये नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर आप जाकर भजन करिए। भगवान रुद्र भजन करते हैं। भगवान रुद्र के आंख से अश्रुपात होता है। इस अश्रु के माध्यम से भगवान रुद्र ने 14 अवतार धारण किए। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के रूप में भगवान रुद्र ही प्रकट हो गए। किस लिए? जितने दुख ब्रह्मा जी ने गिनाए, इन सभी दुखों के नाश करने के लिए महादेव ने 14 मुखी, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष बनकर धरती पर आ गए कि मैं भक्तों के पास जा जा करके उनका दुख दूर करूंगा। समझ गए? अब आप समझते होंगे रुद्राक्ष का कितना महत्व है। ये रुद्राक्ष नहीं है, साक्षात रुद्र है। अपने अश्रु के रूप में बहकर भगवान रुद्राक्ष का रूप धारण करते हैं, सबका उद्धार करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भजन करिए। जी अच्छा बाबा, साथ में ही जितनों को आपने बनाया है, अमरगण और ये भूत प्रेत पिशाच सबको साथ में ले जाइए। सब साथ में लेकर गए। ब्रह्मा जी अब चिंतित थे, अब क्या करूं, कैसे सृष्टि करूं। तो इस भागवत में नहीं, लेकिन देवी भागवत में है कि शिव जी ने अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और प्रेरणा दिया कि सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो अकेले पुरुष कुछ नहीं कर सकते। आधी भूमिका नारी की है, नारी को भी जन्म दीजिए। अब नारी को जन्म कैसे दें? तुरंत प्रेरणा आई, जैसे मैं आधे अंग से पुरुष हूँ, आधे अंग से स्त्री हूँ, वैसे आप भी हो सकते हैं। बस शिवजी से प्रेरणा लेकर, अर्धनारीश्वर महादेव से प्रेरणा लेकर के ब्रह्मा जी अपने दक्षिणांग से मनु बने हैं, स्वयंभू मनु।
और वामांग से शतरूपा के रूप में प्रकट हो गए। ये धरती के प्रथम नर और नारी थे। शंकर भगवान की जय। और स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। और उनसे कहा कि पुत्र अब आप लोग सृष्टि करके आगे बढ़ाओ। एक समस्या थी तब तक में, पूर्व कल्प के ही हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिन्होंने हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? अक्ष मतलब आंख, हिरण्य मतलब सोना। जिसकी दृष्टि सोने पर हो, जिसकी आंखें किस पर हो? स्वर्ण पर हो। स्वर्ण को धन कहा गया है। आज भी भारत में ये रुपया को धन नहीं गिना जाता है, स्वर्ण को धन। आज भारत को यदि कुछ चाहिए, धन चाहिए, तो जा करके सोना जमा करना पड़ता है विदेशी बैंक में, तब इनको धन मिलता है, रुपया मिलता है, डॉलर मिलता है। तो स्वर्ण धन है। जिसकी दृष्टि केवल धन पर टिकी हुई है, जो धन के लिए जीता है, वही हिरण्याक्ष है। भगवान कहते हैं यह दृष्टि ठीक नहीं, और इतना लोभ ठीक नहीं है। इतना लोभ हुआ कि पूरी पृथ्वी को जाकर के उसने समुद्र के अंदर छुपा दिया, जल के भीतर। ना कोई देखेगा, ना पृथ्वी को कोई ले पाएगा, ना वेद रहेगा, तो कोई यज्ञ भी नहीं करेंगे, तो देवता ऐसे ही भूखों मर जाएंगे। भगवान वाराह ने न केवल पृथ्वी की रक्षा की, बल्कि वेदों की रक्षा करके संपूर्ण देवताओं की भी रक्षा की और परंपरा की भी पूर्ति की। और तब मनु शतरूपा ने शिकायत की कि हे पितामह, हम कहाँ सृष्टि करें, जल ही जल है। तब पितामह ब्रह्मा जी की चिंता से भगवान श्री वाराह का अवतार होता है। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। मेरे ठाकुर वाराह भगवान का अवतार होता है। एकदम छोटे सी कीटाणु के रूप में ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट होते हैं और देखते देखते विराट रूप धारण कर लेते हैं। भगवान का यह विचित्र रूप था। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है, जितम जितम ते जित यज्ञ भावना, त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोम गर्ते सुनिलीलुरध्वरा, तस्मै नमः कारण सुकरायते। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया। भगवान ने कहा ठीक है, हम जाएंगे, पृथ्वी को खोज कर लाएंगे। पृथ्वी का पता लगाना इतना आसान नहीं था बंधु। क्यों? जल ही जल है। कहाँ है, कितना? आप देखिए ना, सृष्टि में अभी भी 3 हिस्सा जल है, जल ही जल। इसीलिए भगवान को सूकर मुख लेकर आना पड़ा। सूकर मुख क्यों? जिनकी सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा है। सूकर को देखना, इनकी नासिका एकदम खुली रहती है। सूंघने की क्षमता सब 84 लाख योनियों में सूंघने की क्षमता सबसे ज्यादा किसी में है तो सूकर में है। और एक बात बताऊं, धरती की पहचान क्या है? कोई पढ़ा लिखा बोले? हाँ,
गुरु भाई ने कहा। क्यों भैया जी, कहा कि नहीं? सही है। तत्र गंधवती पृथ्वी। क्या नाम है उनका? सौरों में आपके पास हमारे पास एक जयपाल माली भक्त है, दिल्ली में उनका माला का कारोबार है। वाह। तो फूलों की सेवा खूब करते रहते हैं वो, रोज फूलों की सेवा। कल भी उनकी सेवा आने वाली, सुंदर फूल बंगला होगा। भगवान का आशीर्वाद है मालियों को, माली जनों को। सुदामा नाम के माली को भगवान ने कहा था कि जाओ, माली कभी गरीब नहीं होगा, कभी भूखा नहीं सोएगा। दो व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने खुलकर आशीर्वाद दिया था, एक माली को और एक दर्जी को। आप यदि ध्यान दें तो आपको पता चलेगा, जब भी बेरोजगारी बढ़ती है, इसके पास कोई काम नहीं है, सरकार उसको एक मशीन पकड़ा देती है, सिलाई मशीन पकड़ाती है कि नहीं, और वहाँ से उनका काम शुरू हो जाता है। आदमी कपड़ा सब दिन पहनेगा, उसका काम कभी खत्म नहीं होता है। आज आपके जीवन में भी यदि किसी को लगता है कि धन का बड़ा अभाव चल रहा है, बड़ी समस्या चल रही घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम करना, कहीं आसपास के मंदिर में रोज फूल माला भेज दिया करना। जो भगवान को सजाता है, भगवान उसको सजा देते हैं, संवार देते हैं। जो भगवान का श्रृंगार करता है, उनके सौंदर्य प्रसाधन कर देता है, भगवान उसको प्राकृतिक सुंदरता प्रदान कर देते हैं। ये स्वभाव है भगवान का। और मैं क्या बता रहा था? हाँ, पृथ्वी का जो लक्षण है, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। पृथ्वी का जो, पृथ्वी की पहचान गंध से है, सुगंध से है। गंध में आप दोनों समझ लो, सुगंध भी और दुर्गंध भी, दोनों में गंध ही है। तो गंध ही पृथ्वी की पहचान है। इसी से जाना जा सकता है कि यह पृथ्वी है। इसलिए ठाकुर जी ने वराह अवतार धारण किया और